हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए आपका यहाँ पे अभी जो लाइन ऑफ एग्ज़ाम है आपका आईबीपीएस का आपका डेट आने वाला है। एसबीआई पीओ का आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, साथ ही एनआईसीएल एओ का भी आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है। और जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि पॉसिबली है जो आपको यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा और सितंबर से आपके है जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस अब यही मौका है कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करना है और यहाँ पे अब बिना किसी भी यहाँ पे ब्रेक लिए हुए अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस करते जाना है। मॉक टेस्ट दीजिए रेगुलर, मेंस को पढ़िए रोज़ का रोज़। अभी अभी आपके पास में टाइम है तो मेंस को फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। और साथ ही अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए उसी के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हैं। तो क्वांट मंत्र मैगजीन है जो मई मंथ की है यहाँ पे 2025 की, उसका आज डे नंबर 24 है। उसका सॉल्यूशन अपन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले 23 डेज़ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को यहाँ पे शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ताकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है जो शेयर करता हूँ, इन्फॉर्मेशन होती है और जो भी आपके फ्री टेस्ट होते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको यहाँ पे रोज़ का रोज़ है जो यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ ताकि आप उनका बेनिफिट उठा पाएँ। तो देखिए आज डे नंबर 24 यानी कि आज का दिन है जो मेंस का है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो मेंस की डीआई है, जैसा कि अपन हर बार करते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली, डीआई केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। देर आर 5 सेलर्स हु सेल्स 3 टाइप ऑफ ऑयल, रिफाइंड, मस्टर्ड एंड पाम ऑयल। तो एक दुकान वाला है यहाँ पे, कितने 5 सेलर्स है, 5 दुकान वाले हैं यहाँ पे, 3 तरह के अलग अलग ऑयल यहाँ पे सेल करते हैं। कौन कौन से ऑयल है? रिफाइंड है, मस्टर्ड ऑयल है, पाम ऑयल है। द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑयल कैन सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही कि एक तो अपने को टोटल कितने ऑयल के कैन है, तीनों ऑयल के मिला के। फिर है जो नंबर ऑफ रिफाइंड ऑयल कैन है सोल्ड लेस देन द नंबर ऑफ पाम ऑयल कैन सोल्ड। अब रिफाइंड और पाम ऑयल का यहाँ पे रिलेशन दे रखा, कितना कम या ज़्यादा है। द नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन सोल्ड मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पाम ऑयल कैन सोल्ड एंड एवरेज नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड पाम ऑयल कैन सोल्ड। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है, यानी कि दो इन्फॉर्मेशन को साथ में कंबाइन करके अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो अपने को ये जितने भी धागे इन सबको खोलना पड़ेगा यहाँ पे, वही अपन देखेंगे। आगे टेबल की ओर चलेंगे। तो देखिए अगर आप टेबल की बात करते हैं तो पहले अपन टेबल की ओर एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो टोटल ऑयल कैन दे रखे अपने को, यहाँ पे ये देखिए टोटल है यहाँ पे। फिर इसके बाद में देखिए नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन सोल्ड मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पाम ऑयल। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है जो पाम ऑयल से कितना कम या ज़्यादा है, प्लस का मतलब ज़्यादा है, माइनस का मतलब कम है, ये दे रखा है। फिर दे रखा है जो एवरेज नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन है और पाम ऑयल है सोल्ड। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल और पाम ऑयल है, इनका एवरेज भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे इसमें, टोटल एक्स और वाई, क्योंकि जब तक अपने को टोटल नहीं पता होगा तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक्स और वाई है, इन दोनों वेरिएबल की अपने को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले उन्हीं को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या बोला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑयल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो हिंदी में नोट है ये आपका मिस्टेक है, ठीक है ना। हिंदी में नोट है जो मिस्टेक है। तो सबसे पहले देखिए एक मिस्टेक यहाँ पे पी है, फिर यहाँ पे आपको ए और डी है, यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे, अगर मिस्टेक पे ध्यान दिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए एक बार इंग्लिश में मेरे साथ साथ में यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है। आपको बोला जो नंबर ऑफ ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर ए और डी है वो 100 पी और 100 क्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 पी और 100 क्यू दे रखा है। तो ए के जो टोटल कैन है वो है 100 पी और जो डी के जो टोटल कैन है वो है आपके 100 क्यू। ये आपको टोटल दे रखा है। पी और क्यू है वो ग्रेटर और स्मॉलर रूट है यहाँ पे इस इक्वेशन के, यानी कि पहले ग्रेटर कौन है पी, फिर स्मॉलर कौन है क्यू। तो पहले अपन इसके रूट निकाल देते हैं, क्या हो गए रूट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें यहाँ पे, इन दोनों को मैं उधर लेके जाऊँगा। इक्वेशन होगी आपकी ए स्क्वायर माइनस 18a
और प्लस का 77 इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन है एकदम बेसिक इक्वेशन है, उम्मीद आपको इतना तो आता होगा। तो यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे आपके ए के 11 और 7, मल्टीप्लाई करेंगे 77, ऐड करेंगे 18, तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए अपने पास में। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है जो बड़ा फैक्टर है, यानी कि बड़ा क्या है 11 है, तो P है जो आपका कितना है 11 है, छोटा फैक्टर कौन सा है 7 है, ये कौन है आपका Q है। तो यहाँ से अपने पास में P और Q की वैल्यू आ गई। अब अगर P और Q की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो यहाँ से अपने पास में 100 P है, तो 100 P यानी कि 100 मल्टीप्लाई 11, तो A में टोटल कितने कैन थे 1100, और D में टोटल कितने थे 100 इंटू 7 करेंगे तो 700 यहाँ पे क्या हो जाएंगे टोटल कैन हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने को A और D का टोटल कैन पता चल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने निकाल दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी भी देखिए अपने पास में x और y की वैल्यू नहीं आई है, अभी तो सिर्फ अपने पास में A और D में कितने टोटल है ये आए हैं। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, टोटल लिख देते हैं कि टोटल कितना है। इस इंडेक्स में काम चला देंगे अपन, यहाँ पे टोटल लिख देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो तीनों का रेशियो लिख देंगे। यहाँ पे अलग से एक ब्लॉक बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख देंगे मस्टर्ड ऑयल कितना है, फिर यहाँ पे लिख देंगे अपन पाम ऑयल कितना है, और यहाँ पे लिख देंगे अपन रिफाइंड कितना है, ठीक है ना। तो इसी टेबल में है जो अपन यहाँ पे सारी वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है ए की वैल्यू कितनी है 1100 है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 1100 दे रखी है। और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, डी की वैल्यू है आपके पास में 700। उम्मीद है इतने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ए का टोटल 1100 भी है और ए का टोटल ये भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन है 3x + 10y + 260, ये ए का टोटल है और 1100 ये भी ए का टोटल, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। उसी तरीके से अगर देखें तो ये क्या है डी का टोटल है, यानी कि x + 8y + 140, ये क्या है डी का टोटल है। और यहाँ पे अपने को डी का टोटल 700, यानी कि ये भी दोनों क्या होंगे इक्वल। ध्यान से देखो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इजीली अपन x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए x और y की यहाँ पे अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, तो पहली इक्वेशन थी अपनी यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो थी आपकी यहाँ पे 3x + 10y, ठीक है, 3x + 10y और प्लस में कितना था 260 था। इसकी वैल्यू आपको 1100 दे रखी। तो देखिए ये 260 माइनस में जाएगा उधर, तो 3x + 10y इक्वल टू में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 840। तो ये अपने पास में क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी। अब सेकंड इक्वेशन की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास में यहाँ पे x + 8y + 140 इक्वल टू में कितना है 700 है। तो यहाँ से x + 8y है इक्वल टू में कितना हो जाएगा 140 माइनस करेंगे 560। ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड हो गई अपने पास में, ठीक है ना। अब दोनों को इक्वलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए x है, x को इक्वल कर देते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे इसको ये है जो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सीधा। तो इक्वेशन हुई आपके पास में 3x + 24y और इक्वल टू में ये हो गया आपका 18 कैरी 1 1680। इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, 3x + 10y और इक्वल टू में आपका कितना होगा 840 होगा। यहाँ से माइनस कर दो आप सबको, ये कट, यहाँ से 14y है और यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 840। तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 60। तो y की वैल्यू है जो कितनी आ गई 60 आ गई। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो 480 हो जाएगा। ये 480 इसमें से माइनस करेंगे अपन 560 में से कितना आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी 80। तो अब जाके अपने पास में x और y की वैल्यू आ गई है। तो देखते हैं यहाँ पे अपने को, तो यहाँ पे जो x है वो आया आपके पास में 80 और जो y है वो कितना आया है 60। तो यहाँ से x और y की वैल्यू पता चल गई अपने को। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। तो देखिए 9x है, 9 इंटू 80 कितना होगा 720 होगा, ये आपको 800 दे ही रखा है, ठीक है ना। 8x है, 8 इंटू 80 कितना होगा 640 होगा। अब सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया टोटल निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में एवरेज लिखा है। अब किसका एवरेज है, मस्टर्ड और पाम ऑयल का एवरेज है। तो एवरेज है दो चीज़ों का, तो पहले इसको डबल करेंगे यहाँ पे। तो डबल करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा मस्टर्ड + पाम ऑयल आएगा। अब ये आ जाएगा। अब देखिए मस्टर्ड और पाम है और अपने पास में टोटल का मतलब क्या है रिफाइंड मस्टर्ड पाम।
तो इन दोनों का ये जो सम आएगा इसको अपन टोटल में से माइनस करेंगे तो अपने पास में रिफाइंड आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये कितना होगा 800, 700, 700, 500 और 500। जितने भी टोटल कैन बेचे थे उसमें मस्टर्ड और पाम ऑयल है, इनका सम है ये। अब देखिए ध्यान से, टोटल आपको यहाँ पे दे रखा है तीनों तरह का जो कैन है वो 1100 है, लेकिन उसमें मस्टर्ड और पाम कितना है 800 है। तो टोटल में से इन दोनों का अपन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, रिफाइंड बचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है जो वो क्या होगा आपके पास में, रिफाइंड होगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, रिफाइंड निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके 11 में से 8 माइनस किया तो 300, 720 में से यहाँ पे अगर आप 700 माइनस करोगे तो 20, फिर यहाँ पे 8 में से 7 माइनस किया तो 100, 7 में से 5 किया तो 200 और 640 में से 500 किया तो कितना है 140 आया। तो पहले तो ये आ गया अपने पास में। अब यहाँ पे देखिए आगे का काम है, यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे कि मस्टर्ड ऑयल है वो क्या है, मोर और लेस है किससे, पाम ऑयल से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 800 है दोनों का सम, मस्टर्ड ऑयल कितना है 160 प्लस है इसमें, तो दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ऐड किया अपन ने आया 960, तो 960 का हाफ कितना होगा 480। तो ध्यान से देखो ये अगर 480 है, टोटल 800 है, तो ये कितना बचेगा 320 बचेगा। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई है, इनकी लिख देते हैं 480 और ये कितना हो गया 320 हो गया अपने पास में। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ गई अपने पास में, ये हो गया। इसी तरह से अपने को सब करना। अब देखो टोटल 700 है, लेकिन अब इस बार मस्टर्ड ऑयल माइनस है, तो माइनस है तो इसमें से माइनस किया 600, इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 300 और 700 में से 300 माइनस किया तो ये कितना आएगा 400 आएगा। तो ये आ गया आपका सेकंड। तो 300 है और ये आपका 400 है। आगे देखो यहाँ पे 700 है, माइनस किया 300 तो कितना बचा 400 बचा, इसका हाफ किया यानी कि ये 200 होगा और इसमें से ये 200 माइनस किया तो ये कितना होगा 500 होगा। तो यहाँ से ये भी डाटा आ गया अपने पास में 200 और 500। आगे अगेन 100 लेस है तो कितना होगा 400, 400 का हाफ 200 और यहाँ पे कितना होगा 300 होगा, ठीक है। तो ये भी लिख देते अपन 200 एंड 300 और लास्ट में देखो 500 है, 100 ऐड किया 600, 600 का हाफ 300 और इसमें से माइनस किया तो 200। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है जिस टेबल में ये वाला नोट नहीं करना है आपको, ना ही ये वाला नोट करना है। एक तो ये टोटल करना है और MPR इन तीनों की वैल्यू। तो ये 4 कॉलम वाला आपको टेबल है जो ड्रॉ कर देना है, फिर अपन मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला जो टोटल नंबर ऑफ रिफाइंड ऑयल है सोल्ड बाय सेलर ए जस्ट 33.33 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिफाइंड ऑयल इन द स्टॉक। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपने ए के कितने रिफाइंड बेचे हैं, तो हमने ए के रिफाइंड बेचे हैं यहाँ पे 300। अब ये बोला ये 300 है, ये टोटल जितने भी रिफाइंड थे आपके उसका 1/3 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें होती, अगर यहाँ पे देखिए बेसिक समझना आपको, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको आगे फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है। एक चीज़ तो होती है आपका टोटल स्टॉक, ठीक है ना। ये टोटल स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हमारे गोडाउन में टोटल कितने ऑयल के कैन थे। अब इसमें से कुछ तो अपन ने क्या कर दी, सेल कर दी यानी कि बेच दी। जैसे यहाँ पे टोटल स्टॉक जितना भी था उसमें से 300 अपन ने बेच दिए, सोल्ड। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती, एक तो टोटल स्टॉक होता है, एक सोल्ड होता है और पीछे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अनसोल्ड होगा। तो हमेशा ये बातें ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसी चीज़ आए टोटल स्टॉक क्या होता है, सोल्ड वाला अनसोल्ड वाला, ये रेशियो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो यही बातें अभी यहाँ पे चलेगी। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो 300 है ये 1/3 है, ठीक है ना। टोटल स्टॉक का 1/3 है, यानी कि टोटल जो स्टॉक है यहाँ पे आपका किसका, रिफाइंड का। तो टोटल रिफाइंड कितने होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए के जो गोडाउन में टोटल रिफाइंड थे 900 और आपने 300 बेच दिए यहाँ पे। आगे देखिए, और जो टोटल स्टॉक है रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का वो रेशियो आप यहाँ पे, अब टोटल रिफाइंड हो गया तो टोटल मस्टर्ड ऑयल है 9 की वैल्यू 900 है तो 10 की वैल्यू 1000 होगी। तो ये मस्टर्ड ऑयल का स्टॉक आया टोटल, ये रिफाइंड का आया। आगे देन फाइंड द नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर ए आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ मस्टर्ड ऑयल। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो ए ने कितने मस्टर्ड ऑयल बेचे थे, ए ने बेचे थे 480। अब ये मस्टर्ड ऑयल है, टोटल मस्टर्ड ऑयल का स्टॉक है उसका कितना परसेंट, यानी कि ये 1000 का कितना परसेंट है। देखिए
परसेंटेज से 2 ज़ीरो कट, ये 1 ज़ीरो कट, यानी कि कितना होगा 48% होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मैंने आराम से समझाया है मैंने आपको, जिनका बेसिक कमज़ोर हो वो भी समझ सकते हैं, साथ ही जो फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड ये मैंने बता दिया। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये कुछ बातें होती जो आपको ध्यान रखनी कभी भी दी गई थी। जैसे यहाँ पे जो आपका इनकम वाला आ जाता है तो उसमें भी 3 चीज़ें बनती है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है ना। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग वाला आता है तो मैन्युफैक्चरिंग, सोल्ड, अनसोल्ड, ये होता है। तो ऐसे ऐसे आप डी आई करोगे तब अपने आप में माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको पता होगा किस में क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है ना। यही पर्पज़ है अपना यहाँ पे इन क्लासेस को करने का। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बोला है कि नंबर ऑफ ऑयल कैन सोल्ड बाय द सेलर एफ इज 10% लेस देन द नंबर ऑफ ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर डी और ई टुगेदर। एफ के टोटल कैन कितने हैं, ये 10% लेस है। 10% लेस का मतलब कितने होंगे, 9/10 होंगे। किसके होंगे, ये जो डी और ई है इनके टोटल कैन है। तो देखिए डी के है 700, ठीक है ना, और ई के है 640, यानी कि दोनों का सम कितना होगा 1340 होगा। तो इसका ये कितना है भाई, 10% लेस है, 0 से 0 कट, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 36 का 6 कैरी 117, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 117 और 3 120। तो यानी कि एफ़ के स्टॉक में जो आपके पास में इतने कैन पड़े हैं तीनों तरह के। आगे देखिए, द नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर डी आर 33.33% ऑफ द मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर एफ। अब एफ़ के जो मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है कि इनका 1/3 है, ठीक है ना, यानी कि इसका 1/3 है। कौन है, जो यहाँ पे आपको बोला है डी के मस्टर्ड ऑयल। तो डी के मस्टर्ड ऑयल कितना है, डी के मस्टर्ड ऑयल है आपके यहाँ पे 200। तो क्या यहाँ से अपन एफ़ के मस्टर्ड ऑयल निकाल सकते हैं, 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एफ़ के मस्टर्ड ऑयल आ गए अपने पास में 600। आगे, इफ़ द नंबर ऑफ रिफाइंड ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर एफ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रिफाइंड ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर ए। अब यहाँ पे एफ़ के रिफाइंड बोले हैं कि ये इक्वल है, जो यहाँ पे सेलर ए है इसके रिफाइंड कैन के इक्वल है। तो ए के रिफाइंड कितने हैं यहाँ पे 300 है, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आपको पाम ऑयल बताना है एफ़ के। तो देखिए ये हो गया 900, इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो कितना आएगा आपका 306 आएगा। ये क्या है आपके एफ़ के पाम ऑयल है, और ये अपना आंसर है यहाँ पे 306, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लर्क मेंस लेवल की डीआई है, इसी तरह की आप यहाँ पे उम्मीद करना, ठीक है ना, इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो क्लर्क मेंस लेवल में मैक्सिमम लेवल रहता ही है आप, तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो इसका मतलब है कि आपका क्लर्क मेंस है जो इजीली निकल जाएगा अगर आप क्लासेस में लगातार बने रहेंगे तो, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे आगे बोला है द नंबर ऑफ पाम ऑयल कैन सोल्ड बाय द सेलर सी एंड डी टुगेदर। अब सी और डी के टुगेदर है तो साथ में ले लेते हैं। तो पाम ऑयल है सी और डी के यहाँ पे 500 और 300, यानी कि कितने हो गए 800। अब यहाँ पे बोला है कि ये इंक्रीज़ हो गए 12.5%, इसका मतलब क्या है 1/8, यानी कि 8 पे 1 इंक्रीज़ हुआ, यानी कि कितना हो गया 9/8 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से आपका कितना हो गया, ये इंक्रीज़ होके 900 हो गया यहाँ पे, ये हो गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड द नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर डिक्रीज। अब ए और बी के जो मस्टर्ड ऑयल है कितना है टोटल, तो देखिए 3 और 20, 300 और 20 कितने होंगे 320 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका बोला है, एक मिनट देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ये बोला है अपने को मस्टर्ड ऑयल का बोला, अपन ने रिफाइंड ले लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल देखिए 480 और 300 कितना होगा 780 होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इतना लेस है, ये फ्रैक्शन होती 1/13 की, तो 13 पे 1 का लेस है, यानी कि कितना होगा 12/13 होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ से अपन ने डिवाइड किया इसको कितना आएगा 60, और ये हो गया 720। चलो जी ये भी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो 900 पहले निकाला तो इसका रेशियो आगे, 720 बाद में बोला, इसका रेशियो पीछे। 0 से कट, 18 से क्या 5, 18 से क्या 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं। आपको बोला है जो द नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर सी। तो सी के यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल वो 40% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैरोसिन ऑयल कैन सोल्ड बाय सेलर ए, यानी कि ए के अपन कैरोसिन की बात कर रहे हैं। कितने हैं, जो ए के यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल उसका 40% है, तो ए के यहाँ पे सॉरी सी के, तो सी के मस्टर्ड ऑयल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सी के मस्टर्ड ऑयल कितने हैं, सी के मस्टर्ड ऑयल है अपने पास में 200,
200 का 40% कितना होता है यहाँ पे, तो 200 का यहाँ पे जो 40% होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोला है, आपको बोला है जो नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल है सी के वो 40% है टोटल नंबर ऑफ कैरोसिन के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है अपने को, वापस देखिए क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे समझिए। आपको बोला है कि ए के जो कैरोसिन है उसका 40% यानी कि 2/5 है, कौन है, ये है सी के मस्टर्ड ऑयल यानी कि 200 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा, ए के कैरोसिन, तो ए के यहाँ पे कैरोसिन है, ठीक है ना, तो कैरोसिन कितना होगा 500, ये हो गया। आगे, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैरोसिन ऑयल सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल ए एंड बी टुगेदर सोल्ड सेलर सी आर 4:1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, लैंग्वेज को घुमाया गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि ए और बी के जो कैरोसिन है उसका रेशियो और यहाँ पे जो सी के मस्टर्ड ऑयल का रेशियो है वो 4:1 दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सी के यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल कितना है, सी के 200 है, 1 की वैल्यू 200 है तो 4 की कितनी होगी 800 होगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने को ए का कैरोसिन तो पता 500, दोनों का सम 800, तो बी के कैरोसिन कितना आएंगे, बी के कैरोसिन आएंगे आपके पास में 300। पूछा क्या है आपको, जो ऑयल कैन है कैरोसिन के बी के कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। आगे डी का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू, पी 11 है माइनस क्यू यानी कि 7, आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये था आज का डी, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे यहाँ पे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है सेशन, अभी क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपका जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है यहाँ पे आराम से आप वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपका, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या बोला है, आपको बोला है 50,000 is to be divided among A, B, C. Find the amount received by C and A together. तो 50,000 है यहाँ पे, आपके 3 लोग हैं यहाँ पे A, B और C, इन तीनों में आपने 50,000 है जो डिवाइड किए हैं, ये आपने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे बोला है कि A और C है, इन दोनों को साथ में कितना मिला है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना डिवाइड किया, अपने को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या पूछा है, टुगेदर A और C का पूछा है। तो यहाँ पे अपन क्या क्या देखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी कब आंसर आएगा, तो यहाँ से जो पहली पॉसिबिलिटी है आपकी कि अपने को अगर बी का पता हो तो बी का पता होगा तो इसमें से माइनस कर देंगे, ए और सी का आ जाएगा। दूसरा, अपने को यहाँ पे ए बी सी के रेशियो दे दिए हो तो इनमें रिलेशन होगा तो इजीली निकाल सकते। तीसरा, हमको यहाँ पे रेशियो या परसेंटेज, ठीक है ना, या तो रेशियो या फिर परसेंटेज कुछ भी दे रखा तो भी अपन निकाल देंगे, ठीक है ना। पर तीनों का रिलेशन देना चाहिए अपने को, अगर 2 का दिया 1 का नहीं दिया तो अपन पॉसिबल नहीं है, नहीं निकाल पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। रिलेशन तीनों का होना चाहिए, या फिर सिर्फ अगर अपने को बी की वैल्यू पता चल जाए तो इसमें से माइनस करेंगे तो ए और सी का आ जाएगा, ए और सी का अलग अलग नहीं आएगा और अपने को दोनों का साथ में पूछा है तो साथ में निकाल पाएंगे, अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी आपको ये बातें ध्यान रखनी है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए वाज 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। यानी कि अगर फर्स्ट की बात करते हैं अपन यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला ए को जितना भी अमाउंट मिला है वो बी और सी का 100%। 100% का मतलब क्या है, इनको इक्वल मिला है, यानी कि इनका रेशियो कितना होगा 1:1 होगा। इसका मतलब है यहाँ पे अगर इनको डिवाइड करें पहले स्टेटमेंट से, ठीक है ना, ओनली पहले स्टेटमेंट से देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए को मिलेगा 25,000 और बी और सी को भी कितना मिलेगा 25,000। पर अपने को यहाँ पे फाइंड करना है ए प्लस सी का, क्या अपन निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि ओनली 1 से तो नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है सेकंड में देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी वाज 60% लेस देन ए। अब यहाँ पे ए और बी का रेशियो दे रखा, जो यहाँ पे ए का, ठीक है ना, जो अमाउंट है बी का 60% लेस है ए से, यानी कि अगर ए का 5 है तो बी का कितना होगा 60% लेस का मतलब कितना होगा 2 होगा। ये दे दिया अपने को। आगे देखिए आगे बोला है आपको यहाँ पे
विच रिसीव्ड 66.66% मोर देन सी। विच का मतलब कौन, बी, ठीक है ना। तो बी है जो आपका क्या करेगा 66 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो 66.66% मोर देन सी है, तो यहाँ पे बी और सी का यहाँ पे अगर रिलेशन लेते हैं अपन, पहले तो फ्रैक्शन किसकी होती है 2/3 की होती है। विच रिसीव्ड इतना मोर देन सी से, तो यानी कि सी के पास में 3 है, तो ये 3 से कितना हो जाएगा 5 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 2 ज़्यादा हो जाएगा 5। रेशियो को इक्वलेट करेंगे यहाँ पे कितना होगा 25 रेशियो 10 रेशियो कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ लग रही है मेरे को। अमाउंट रिसीव्ड बाई बी वॉज 60% लेस देन ए। अच्छा ए का बोला अपने को, ठीक है ना, अपने बी के साथ में ले लिया, तो वापस देखिए गलती सुधारते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको बोला है यहाँ पे कि ये जो है ए से रिलेशन है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ए से है जो इतना ज़्यादा है, ठीक है, ए विच रिसीव्ड इतना ज़्यादा सी से। यहाँ से आपको ए और सी का रिलेशन दे रखा है। आपको बोला है ए को सी से कितना ज़्यादा मिला, इतना ज़्यादा मिला, यानी कि अगर सी को 3 मिला है तो ए को कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और ए का रेशियो वैसे भी 5 है, तो सी का रेशियो मिल गया अपने को कितना 3। अब यहाँ पे तीनों के रेशियो है, तो इजीली अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई कि ए और सी को कितना मिलेगा, बी और सी को किसका भी निकाल सकते हैं। तो ओनली सेकंड से तो आ रहा है आपका। थर्ड वाला देख लेते क्या थर्ड से आता है या नहीं आता है। आपको बोला जो अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी को जो अमाउंट मिला है वो 3/7 है किसका, ए और बी साथ में। तो देखो यहाँ पे सी को मिला है 3/7 किसका, ए और बी का। तो यहाँ से अगर ए और बी को 7 मिला है तो सी को कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब यहाँ से अगेन अपने को ए और बी का पूछा है, पर यहाँ से अपन सिर्फ सी का पता चलेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल 50,000 है, ठीक है ना, टोटल कितना है 50,000 है, और इनका सम है 10। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 15,000 आएगी। तो यहाँ से सिर्फ सी का निकला आपने, ए और बी का तो साथ में है, ए का अकेले का पता ही नहीं, तो ओनली थर्ड से नहीं निकलेगा। पर क्या अपन फर्स्ट और थर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ अपने को ए का पता है, थर्ड में सिर्फ अपने को सी का पता है, और क्वेश्चन में पूछा अपने को ए प्लस सी का, तो यानी कि इसका मतलब आंसर तो आ जाएगा। तो यहाँ से आपके आंसर क्या होंगे, एक तो ओनली सेकंड, और एक होगा फर्स्ट प्लस थर्ड दोनों साथ में। तो ये दोनों जिस ऑप्शन में होंगे वो आपके आंसर होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे किस में है आपका, तो ये है आपका सी में। देखिए इधर फर्स्ट एंड थर्ड में, या फिर यहाँ पे आपका सेकंड अलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाटा सफिशिएंसी है जो आपके प्री में तो आपके मुश्किल है, ठीक है ना। ये प्री में आती है तो किसके आती है, ये आपके जो पीओ प्री होते हैं उसमें आती है, लेकिन मेंस में हर एग्जाम में आती है, चाहे क्लर्क हो चाहे आपका पीओ हो, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन आपके नॉर्मल आते ही हैं और डुएबल होते हैं, मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली आप, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए, समझ दिए यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में है जो आपका, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे ये अटैच हो गया है, ठीक है ना, और ये वहाँ पे मेन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो अभी जब 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से अपन कुछ देखेंगे, ठीक है ना। अब इनको छोड़ो, अब यहाँ पे देखो अगेन आपको यहाँ पे क्या बोला है। देखिए आप आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पे बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला है इन हाउ मेनी डेज विल चिंटू एंड बोला बोथ टेक कंप्लीट द 20% मोर देन वर्क। यानी यहाँ पे बोला है आपको कि जो भोला और चिंटू है वो जितना भी काम करते हैं टोटल वर्क का 20% ज़्यादा, जितना भी काम उसका 20% ज़्यादा है, जो कितने दिन में करेंगे ये आपको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, अपने को यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो देखिए वापस क्या क्या चाहिए। तो कभी भी टाइम एंड वर्क आता है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो चाहिए आपको टाइम और एक चाहिए आपको एफिशिएंसी। ये होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। इस केस में अपने को क्या चाहिए, एक तो टोटल वर्क चाहिए अपने को कि टोटल वर्क है कितना, तभी तो उसका अपन 20% मोर निकालेंगे। और फिर अपने को चिंटू और बोला कि यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए, तभी तो अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इनके एफिशिएंसी से, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं किस में मिलता है किस में नहीं मिलता है, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले पहला बोला इज 2/5 लेस एफिशिएंट देन
अमन। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे अमन और भोला के 2 पर्सन हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा आपको यहाँ पे। तो क्या बोला है कि अमन से कितना लेस है, 2/5 लेस है। अगर अमन की एफिशिएंसी 5 है तो 2 लेस है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। बोला एफिशिएंसी आ गई है। चिंटू एलोन कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 4 डेज। अब चिंटू अकेला है, आधा काम 4 दिन में करता, पूरा दिन कितने में करेगा, 8 दिन में करेगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको बताया है, अपने को चाहिए टोटल वर्क और बी और सी की एफिशिएंसी चाहिए। देखिए बी की एफिशिएंसी है अपने पास में, सी की एफिशिएंसी नहीं है, ना ही टोटल वर्क है। अगर सी की एफिशिएंसी होती अपने पास में तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल वर्क भी आ जाता, एफिशिएंसी भी आ जाती। पर क्या है, नहीं है। इसका मतलब ओनली 1 से तो आंसर नहीं आएगा आपका। आगे सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सेकंड में बोला है अमन और चिंटू टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे बोला है अमन और चिंटू दोनों साथ में मिलकर 24-11 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। चिंटू इज़ 58 लेस एफिशिएंट देन भोला। अब यहाँ पे भोला और चिंटू की एफिशिएंसी दे रखी है कि चिंटू है जो इतना कम है भोला की एफिशिएंसी। अगर भोला की 8 है तो चिंटू की कितनी होगी, 5 होगी। अगेन ना तो अपने पास में टोटल वर्क है, ठीक है, पर यहाँ पे अपने पास में बी और सी की एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी है तो क्या चाहिए अपने को, बी या सी का किसी का भी टाइम हो अपने पास में तो अपन क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। पर यहाँ पे टाइम तो आपको ए प्लस सी का दे रखा है। अकेला सी का होता या अकेला बी का होता तो क्वेश्चन कर सकते, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ओनली सेकंड से भी नहीं होगा। देखिए बहुत आपको यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं टाइम एंड वर्क के यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपके मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्री में इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मेंस में है जो बेसिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अपने को पता चला यहाँ पे टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आगे सेकंड से भी नहीं हुआ, थर्ड से देखते हैं। थर्ड से देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अमन कैन अलोन फिनिश द हाफ ऑफ द वर्क इन 3/2। अब अमन है जो आधा काम 3/2 डेज में करता है, तो पूरा अमन काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। चलो सिर्फ इसमें तो इतना ही है। अपने को तो अमन से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो अमन से मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब ओनली थर्ड से तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अपने को तो भोला और चिंटू से मतलब है, तो ओनली थर्ड से भी आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एक एक को, ठीक है ना। तो पहले मिक्स करता हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड को कर देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को मिक्स करते हैं, क्या आंसर आता है या नहीं आता है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे एग्जाम में सिर्फ यहाँ पे समझना है, ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना है। जैसे देखिए मैं अगर समझाने की बात करूँ, मैं फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या क्या, सी का टाइम दे रखा है, ए और सी का टाइम दे रखा है, तो दोनों का मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे, एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी आ गई है, और सी और बी का, यहाँ पे बी और सी का, ठीक है, सबका अपने पास में क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो अपने पास में टोटल वर्क है, सबकी एफिशिएंसी, क्या अपन आंसर निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आए समझ में कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को टाइम दे रखा था, एलसीएम लिया, टोटल वर्क भी आ गया, और यहाँ से सबकी एफिशिएंसी भी आ गई। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड से तो आंसर आ रहा है। तो क्या मैं नोट कर सकता हूँ, अब ये इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो, प्री आप अच्छे से पढ़ा होगा आपने, उम्मीद है इतना सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। एफिशिएंसी को इक्वल कर देना, जैसे देखो ये 3 है यहाँ पे, ये 8 है, तो इनको इक्वल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी की एफिशिएंसी कितना होगा, 24 बनाना है, तो इसको 24 बनाना क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 रेशियो 24। अब इसको 24 बनाना 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 15। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है ना। तो आराम से किसी से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। आगे तो पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ भाई कि अपना आंसर आया है, वो आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट प्लस सेकंड से आया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या सेकंड और थर्ड से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन दोनों से। ध्यान से देखो, आपको ए प्लस सी दे रखा है। अब देखिए जो काम आपका सी के साथ में था इस बार ए के साथ में है, तो यहाँ से ए और सी है, तो क्या अपन इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी, ए की सी की अलग अलग आ जाएगी, ए और सी की एफिशिएंसी। तो जब ए और सी की एफिशिएंसी अलग अलग आ जाएगी यहाँ से अपने पास में, ठीक है ना, तो जब अलग अलग एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पे बी और सी का भी रिलेशन दे रखा है, तो कुल मिला के अपने को अगेन ए बी सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा। तो सेकंड और थर्ड से भी आंसर आपका पॉसिबल है, तो यानी कि सेकंड प्लस थर्ड से भी आंसर पॉसिबल है। अब अपन चेक करते हैं वापस फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखिए ए का अकेले का टाइम, सी का अकेले का टाइम है, दोनों का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी सी की 8, ये ए की 8 आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से देखो यहाँ पे 5 है एफिशिएंसी, ठीक है ना, ए और बी है रेशियो
और सी है। तो देखो ए की आ गई 8, सी की आ गई 3, एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे। अब अपने को यहाँ पे एक रेशियो दे रखा बी और सी का, तो ये 5 है, ये 3 है। अभी मैंने आपको रेशियो इक्विलेट करके बताया है, तो वापस वही रेशियो आएगा आपका 40:24:15। इसका मतलब इससे भी क्या हो रहा है आपका, तीनों की एफिशिएंसी आ रही, टोटल वर्क आ रहा है, यानी कि इससे भी होगा। इसका मतलब अपना आंसर है जो फर्स्ट और थर्ड से भी आ रहा। इसका मतलब है यहाँ पे कि अपना आंसर किन से आ सकता है, किसी भी दो यहाँ पे स्टेटमेंट से आपका आंसर आ सकता है। तो एनी टू स्टेटमेंट कहाँ लिखा है, एनी टू, तो एनी टू लिखा है, देखिए ई में, द डाटा इन एनी टू स्टेटमेंट टुगेदर इज सफिशिएंट टू गिवन आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत ही यहाँ पे गहराई में समझना है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से करोगे तो आपके नंबर कटेंगे और यहाँ पे माइनस में उल्टा चला जाएगा और सिलेक्शन से दूर हो जाओगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कुछ आपका मिसिंग पार्ट है, वो यहाँ पे दे रखा है, ये वाला पार्ट। हिंदी में तो सही है, इंग्लिश में यहाँ पे है, तो एक बार आप रीड कर दीजिए। पी और क्यू की वैल्यू 340 है और Z-15 है, लार्जर पॉसिबल वैल्यू है एक्स की, ठीक है ना। ये दे रखा अपने को यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला है आपको एवरेज फाइंड करना है ZQ-P-40 का, यानी कि ZQ और P इन तीनों की वैल्यू चाहिए अपने को, तब भी एवरेज आएगा। देखते हैं, P और Q है जो पॉजिटिव इंटीजर है, X 2 डिजिट का जो इंटीजर है वो 0 से छोटा है, यानी कि X है जो क्या है आपका 0 से छोटा है, इसका मतलब X क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले तो ये बात पता चली अपने को। और जो डिफरेंस है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पीछे पढ़ा था अपन ने कि जो डिफरेंस है, सबसे पहले तो आपको P प्लस Q का सम दे रखा था, तो P प्लस Q का सम दे रखा था कितना, 340 दे रखा था। पीछे मैंने आपको बताया था, हिंदी में देखिए ये लिखा है, ये वाला स्टेटमेंट है जो पूरा गायब है आपका, पीछे है। फिर अपने को P माइनस Q की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे कितनी है आपकी, यहाँ पे 40। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि जब अपन एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज क्या है, ध्यान से देखो, ये 2 नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर है, यानी कि दोनों को अपन ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 2 नंबर है। तो अपने को तो यहाँ पे P प्लस Q ही चाहिए। क्या अलग अलग नंबर की नीड है क्या, नहीं है, ठीक है ना। अगर नीड होगी तो अपन देखेंगे यहाँ पे, पर फिलहाल तो नीड ही नहीं है यहाँ पे, तो इतना ही रहने दो, ये निकाल दिया अपन ने। आगे देखिए आपको क्या बोला है, X 2 डिजिट का इंटीजर है और जो डिफरेंस है ये दे दिया अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को पीछे एक वैल्यू, एक चीज़ दे रखी थी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आप क्या बोला है, जो x है, यानी कि यहाँ पे आपको एक दे रखा है Z-15 है, इक्वल टू है वो x की क्या है, लार्जर पॉसिबल वैल्यू, यानी कि x की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बोला है कि x है जो आपका क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको देखिए पूरा क्वेश्चन में बोल देता हूँ, ध्यान से देखिए। x है 2 डिजिट का नंबर है यहाँ पे, तो x है जो आपका एक 2 डिजिट का नंबर है, वो भी कैसा, नेगेटिव है, क्योंकि 0 से छोटा है ये। उसके बाद में आपको बोला है कि ये जो एक नंबर है Z-15, ये है जो x का सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूँ प्लस में सबसे छोटी, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर क्या है, तो आप लिखोगे 10, सबसे छोटा है, बड़ा 99 है। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो आगे माइनस लगा, यानी कि सबसे बड़ा x का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, -10 होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, -10। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, -10, तो ये उधर आएगा, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 5 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 5, तो सब वैल्यू आ गई अपने पास में। देखिए P प्लस Q कितना है, 340 है, z कितना 5 है, तो क्या आप इसका एवरेज निकाल सकेंगे, बिल्कुल निकाल सकेंगे। देखिए यहाँ पे तो मैंने लिखा था Z प्लस Q प्लस P माइनस 40/2, यही करना अपने को। अब ध्यान से देखो, यहाँ P प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 340 है, उसमें ये Z यानी कि 5 ऐड कर दिया अपन ने, तो कितना हो गया, 345 हो गया। इसमें से ये 40 माइनस कर दिया अपन ने, 305 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो कितना हुआ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 152.5 होगा। तो ये इनका एवरेज है। क्या कहीं दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपको नहीं दिखता है पर आपका आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ई है आपका, यहाँ पे क्या है, वो करेक्ट आंसर है। आए समझ में। तो नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन था, घुमाने की कोशिश की थी, पर अगर आपका बेसिक अच्छा है, कंटिन्यूस क्लास कर रहे हो आप, तो आसानी से यहाँ पे निकाल पाओगे। आगे
क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन एक बहुत ही अच्छा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखते हैं, समझते हैं क्या बोला है। आपको बोला है पॉजिटिव नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का क्या है, पॉजिटिव नंबर है आपके पास में। अब क्या बोला है, तो नंबर ले लेते अपन XYZ ले लेते समझने के लिए, ठीक है ना, आराम से समझना है। अब बोला है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज़ 8 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि अगर अपन इनका प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा इस नंबर के तीनों डिजिट का, वो आपका 8 टाइम्स होगा। किसका, इन तीनों डिजिट को अगर अपन प्लस करेंगे तो इसका 8 टाइम होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज को समझना है आपको, यहाँ पे लैंग्वेज देख के ध्यान से क्या बोला है, जो प्रोडक्ट है इन डिजिट का वो 8 टाइम्स है यहाँ पे किसका, सम ऑफ डिजिट का, लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब देखिए इफ़ द 100 प्लेस ऑफ द डिजिट इज लोवेस्ट, अब यहाँ पे बोला x है जो इस नंबर में लोएस्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2 सेंस बनते, दोनों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। पहला सेंस, तो अगर आपको ऐसे बोला है, इसमें क्लियर नहीं बोला है, ठीक है ना, क्लियर नहीं बोला है यहाँ पे। अगर इस लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे, तो आपको बोला है x है जो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू है। अब देखिए सबसे छोटा डिजिट तो आपका होता है 0, अगर 0 यहाँ पे पुट किया तो ये क्या होगा भाई, ये आपका 2 डिजिट का ही नंबर बनेगा, गलत हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा डिजिट पॉसिबल कौन सा, 1 है। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से तो 1 है, पर अपने को यहाँ पे ये नहीं है, ये आपको बोला है इस नंबर में है जो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, x है, ठीक है ना, ये समझ में है। ये डिफरेंस होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कन्फ्यूज ऐसे ही करेगा, ये ढंग से क्वेश्चन लिखेगा नहीं और हम कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये है इन तीनों में सबसे छोटा है। अब यहाँ पे देखो नंबर फाइंड करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपको ऑप्शन से करते हैं। अब अपने को बोला इन तीनों डिजिट में सबसे छोटा x है, तो पहले ऐसा नंबर देखो जिसमें सबसे पहला डिजिट सबसे छोटा होगा। देखिए 4 5 6 दिख रहा है, ये हो सकता है, इसको चेक करेंगे। 7 6 5, अब सबसे यहाँ पे बड़ा दिख रहा है तो B वाला नहीं होगा, इसमें भी बड़ा दिख रहा है, इसमें भी बड़ा दिख रहा है, तीनों ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा है। चेक कर देते हैं इसको। पहले तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। इक्वल टू में, क्या ये इक्वल है क्या, अब इसको ऐड करो, कितना होता है 15, 15 8 जा 120 होता है, क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। ये करने का तरीका है, आए समझ में। आगे देखिए यहाँ पे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए समझिए। यहाँ पे आपको बोला है जो वैल्यू है y की, इफ़ ABC आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि ABC है जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लगातार आते हैं बिना गैप के। आपको बोला 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ABC 3 नंबर है और तीनों कंटिन्यूस हैं, यानी कि लगातार है। अब आपको बोला इन तीनों नंबर को अगर अपन ऐड करेंगे तो इनका सम 6 आएगा। तो ऐसे आपके कौन से नंबर पॉसिबल है, 3 नंबर जिनको ऐड करें तो 6 आएगा। तो सीधी बात है ये आपका 1 2 और 3 है, इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 3 नंबर जिनको प्लस करने पे 6 आता है। तो इसका मतलब पहला नाम ए का है तो ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3, तीनों की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, इक्वेशन है, बस इक्वेशन में पुट करना वैल्यू आपको, y की पावर b, यानी कि y का कितना, b के मतलब स्क्वायर, माइनस 15 c/3, c का वैल्यू 3 है, 3 से 3 को डिवाइड किया तो कितना है 15y, यानी कि पावर 1 आई, माइनस है, इधर आएगा क्या होगा प्लस 44 की पावर a का मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 इक्वल टू में 0। देखिए एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फैक्टर कर देंगे अपन इसके, ठीक है। तो 44 लाना तो कितने फैक्टर बनेंगे आपके 11 और यहाँ पे कितना 4 बनेगा, ये आगे फैक्टर इसके, ठीक है ना, ये फैक्टर आगे। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो आगे बोला है आपको यहाँ पे अगेन z² इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे आपके, तो 19 लाना है तो क्या बनेंगे 11 और 8 बनेंगे। कंपेरिजन करो, 11 इक्वल है लेकिन 11 यहाँ पे बड़ा है, 11 यहाँ पे छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी रिलेशन आपका काम में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बस वीडियो को पूरा देखो, यहाँ पे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रेकमेंड करो, आप जितना पॉसिबल हो सके। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो हम इतना तो डिजर्व करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट भी करते हैं जिनके यहाँ पे वीक है, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, ताकि वो उनका भी क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।